हाँ जी, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड ईमेल किस तरह लिखते हैं, मतलब जो क्लाइंट को हम ईमेल करते हैं वो किस तरह से लिखें। मैंने पीछे एक गूगल क्लाइंट्स हंटिंग के बारे में ना एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें भाई ने बहुत से कमेंट किए हैं कि भाई आप ना हमें ईमेल लिख के बताएं कि किस तरह ईमेल जो सी ना वो राइट करनी है। आज हम उसी भाई की फरमाइश पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो मतलब कोल्ड ईमेल के बारे में। चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में गाइड करते हैं कि किस तरह की ईमेल लिखनी है, ऐसे क्या पॉइंट्स हम जोन से ना वो उसमें मतलब ऐड करेंगे कि क्लाइंट जोन से हमारे साथ काम करने के लिए राजी है। देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर बंदे का जोन से ना माइंड है ना वो डिफरेंट वे में काम करता है। मतलब हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू जोन से होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। मेरे क्या है या मैं किस तरह क्लाइंट्स को ईमेल लिखता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करता हूँ। जी तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर मैंने ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। देखें जब भी हम किसी बंदे को ईमेल सेंड करते हैं ना तो उसको जो सबसे पहले चीज़ नज़र आती है ना वो आती है जी सब्जेक्ट लाइन। क्या नज़र आता है? सब्जेक्ट लाइन। अब सब्जेक्ट लाइन को देख के अगला बंदा ये डिसाइड करता है कि मैंने इस ईमेल को ओपन करना है या नहीं। अगर हमारी सब्जेक्ट लाइन जोन सी है वो कैचिंग अच्छी और उसकी सर्विस या उसकी वेबसाइट या उसके काम से रिलेटेड होगी ना तो वो ज़्यादा क्यूरोसिटी ज़्यादा तजस्सुस के साथ जोन सी हमारी ईमेल को ना ओपन करेगा। देखिए जो सबसे पहला काम है ना वो ये है कि हमने अपनी ईमेल को ओपन करवाना है। जब तक ओपन ही नहीं होगी हम अंदर चाहे जो मर्जी लिख लें, जितनी मर्जी अच्छी बॉडी उसकी लिख लें, वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए हमने सब्जेक्ट लाइन पे ना ज़्यादा फोकस करना है कि इसको ना अच्छे से अच्छा जोन से ना वो राइट करना है। अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आ रहा है मैंने ना कुछ 6 से 7 जोन से सब्जेक्ट लाइन जोन से ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने अकॉर्डिंग या जिस तरह मैं क्लाइंट्स को अप्रोच करता हूँ मैंने लिखी है ना वो ये है। ये मैंने पहले लिखी है कि लेट्स गेट योर वेबसाइट टू गूगल फर्स्ट पेज, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है जी लेट्स बूस्ट योर वेबसाइट गूगल रैंकिंग फ्रॉम एन एसईओ स्ट्रेटजी। बूस्ट योर वेबसाइट गूगल रैंकिंग विद एक्सपर्ट एसईओ सर्विसेज। लेट्स इंप्रूव योर गूगल रैंकिंग। गेस्ट पोस्ट ऑफर। फर्ज करें अगर वो रियल स्टेट का है तो मैंने रियल स्टेट लिखा है, अगर होम इंप्रूवमेंट का है तो होम इंप्रूवमेंट लिखा है, अगर वो ट्रैवल का है तो आप ट्रैवल लिख ले, बिजनेस का है तो बिजनेस लिख, मतलब वट एवर जो भी है ना उसको क्लियर आउट ये बता दे। अब एक मैंने लिखा है जी आउट रैंक योर कंपेटिटर ऑन गूगल लेट्स टॉक। देखिए अब कंपटीशन किस चीज़ का है? कंपटीशन सिर्फ इसी चीज़ का है कि आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं ना लोग भी मतलब डिफरेंट वे में उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। आप उसको जो सा आउट रैंक करना चाह रहे हैं वो आपका आउट मतलब आपका कंपेटिटर है। जब भी आपने अपने कंपेटिटर से आपके जो मध्य मुकाबले लोग हैं उनको उनसे अच्छा काम कर लिया इट्स मीन आप रैंक कर जाएंगे। यही तो गूगल की सारी गेम है। मतलब जो हर बंदा चाहता है कि मेरी जो वेबसाइट है ना वो ज़्यादा रैंकिंग में है और हर बंदा चाहता है कि अच्छा से अच्छा काम जो उनसे ना वो हम करें। अब हमारी सर्विस को कौन बाय करेगा अगर हम उसको अच्छा काम अच्छी ऐसी सर्विस जो होती है ना या अच्छी गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करेंगे। वो किस तरह करेंगे देखें। सबसे पहले आपने मैंने पीछे बताया सब्जेक्ट लाइन जो है कैचिंग लिखनी। कैचिंग मीन्स कि आपने टू द पॉइंट और उसके बिजनेस उसकी सर्विसेज या अपनी सर्विसेज के रिलेटेड जो थी ना वो सब्जेक्ट लाइन लिखनी है ताकि बंदा पढ़ के डिसाइड कर सके मैंने इस ईमेल को ओपन करना है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2 पे आपने ना प्रोफेशनल ग्रीटिंग मतलब आपने जो सलाम या आपने उसको बॉडी में जो पहली चीज़ लिखनी है ना उसको नाम से जो उनसे ना वो पुकारना है। देखें अगर फर्ज करें मैं हूं तो मैंने डियर एहतशाम, हेलो एहतशाम, मतलब अगर आप मुझे मेरे नाम से या मैं आपको अपने नाम से जो उनसे पुकारूंगा ना तो आप ज़्यादा तजस्सुस ज़्यादा क्यूरोसिटी के साथ जो सी ना वो मेरी ईमेल को रीड करेंगे। यार इस बंदे ने मेरे नाम लिए इट्स मीन इसके मेरे बारे में रिसर्च किया है, ये मेरे बारे में जो सा है वो जानता है इसलिए, ठीक है। तो कभी भी हाय हाय देर हेलो हाय ये चीज़ें नहीं लिखनी, उसका बाकायदा नाम के साथ रिसर्च। जब आप रिसर्च करोगे ना वेबसाइट के बारे में तो आपको उनका नाम उनकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो उनसे वो मिल जाएगी। आपने उसमें बॉडी में जो है ना वो लिखना है साथ, ठीक है। उसके बाद आप लिखना हाईलाइट्स द पेन पॉइंट्स। जैसे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन में मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, हाईलाइट द पेन पॉइंट्स। अब पेन पॉइंट्स क्या हैं? फर्ज करें आप या मैं अब इस चीज़ में काम कर रहे हैं, सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। अब हमारे पेन पॉइंट क्या है? हमारे पेन पॉइंट ये है कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। अगर कोई बंदा ये कहे मैं आपको क्लाइंट ला के दूंगा तो हम ना ज़्यादा मतलब अच्छे वे में उनकी बात जो उनसे ना
वो सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे रिलेटेड ही कौन सी बात कर रहा है। जो हमारा मसला है ना, हमें क्लाइंट नहीं मिलते, अगर वो उसके उस टॉपिक पे बात करेगा तो हम ज़्यादा तजस्सुस के साथ उनसे उसकी बात को ना सुनेंगे। इसीलिए अपने क्लाइंट्स के भी ऐसे पॉइंट्स को पकड़ना है कि वो आपकी बात को सुने, आपके साथ बात करे, बारगेनिंग करे, आपके साथ जो सी है वो आपको काम दे। इस तरह अपने क्लाइंट्स को लेके चलना, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन योर सेल्फ, ये बाकी मैं ना आपको आगे मैंने ईमेल भी लिखी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ मैं किस तरह लिखता हूँ। बट इंट्रोडक्शन इतना मतलब ज़रूरी नहीं होता कोल्ड ईमेल है। देखिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना, हम कहते हैं जी कोल्ड ईमेल, एक ही ईमेल सेंड करें तो हमारे क्लाइंट जो है हमारे साथ काम करने के लिए राजी, ऐसा नहीं होता। कोल्ड ईमेल का मतलब है कि ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता। फर्स्ट टाइम आप उसके साथ उसको जो मतलब कम्युनिकेट जो उनसे है वो कर रहे हैं, या अपनी बातचीत जो उनसे उसका आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इस चीज़ को ना लेके चलना है। कभी भी कोल्ड ईमेल में, फर्स्ट ईमेल में ये नहीं करना कि मैं इसको जल्दी से जल्दी सेल कर दूँ। जब भी आप किसी बंदे को सेल करने के लिए जाएंगे तो आपसे चीज़ कभी भी बाय नहीं करेगा। आप वैल्यू दें उसको, वैल्यू देंगे तो तब भी जाके वो आपका क्लाइंट बनेगा। हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी अब पहली ईमेल कर दी है, फॉलोअप्स करते नहीं है, बस अभी हमारा क्लाइंट बन गया, मतलब सानू कुछ भी ना करना पवे। इस तरह नहीं होंदा। सानू फॉलोअप्स करने पैन दे, सानू उन्होंने बकायदा रिसर्च करना पवे, उनके बारे सानू जानना पवे, तो फिर जाके अस इस चीज़ जो से ना वो ग्रैब कर सकते हैं। अब देखें चलते हैं जी, अब मैं आपको अब एंड पे जो होता है जी CTA, कॉल टू एक्शन, ठीक है। मतलब आपने ना उसको जो याद कराने का मेरे साथ जो होता है ना वो काम, जो आप काम करते हो उसके बारे में आपने उसको गाइड कर देना फुली से। अब मैंने ये एक ईमेल लिखी हुई है, जैसे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैंने इसकी सब्जेक्ट लाइन लिखी है जी, आउट रैंक योर कंपेटिटर ऑन गूगल, लेट्स टॉक। याद रखें, जो चीज़ आपने सब्जेक्ट लाइन में लिखी है ना, उसी चीज़ को आपने ना अपनी बॉडी में एक्सप्लेन करना है। और बॉडी ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, आप ना टू दी पॉइंट बातें करें, कभी भी इधर उधर अपने बारे में जो सा आपने एक्सप्लेन नहीं करना। कोई भी बंदा किसी दूसरे के बारे में सुनना नहीं चाहता, स्पेशली क्लाइंट्स। आप ना उस बंदे के बारे में जिसको आप सर्विस जोन से वो सेल करना चाहते हो उसके बारे में बात करेंगे ना, तो वो आपकी बात को ज़्यादा गौर से, ज़्यादा तवज्जो से सुनेगा, ठीक है। तो आपने अपने बारे में नहीं उसके बारे में ज़्यादा बात करनी है। ईमेल ये नहीं हो कि आधा घंटा आप अपने इंट्रोडक्शन में लगा दें, फिर आधा घंटा आप अपनी सर्विस को बताने में लगा दें, फिर जाके उसके बाद में बात करेंगे ये आपकी वेबसाइट। ऐसा नहीं करना। फर्स्ट लाइन में बता देना है कि आप क्या क्या काम करते हो, तो किस तरह मैंने आपको रिसर्च किया है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये लिखा है जी, आई चेक योर वेबसाइट। मैंने बताया कि मैंने आपकी वेबसाइट को जो है वो चेक किया। इससे पहले आपने ना, मैंने लिखा है डियर एहतिशाम कासिम, मतलब मेरा नाम एहतिशाम कासिम है, तो आपने उस बंदे को उसके नाम से जो है ना वो पुकारना, हेलो हाय देर। तो जब आप किसी से मुखातिब होंगे ना, तो लोग आपकी ज़्यादा क्यूरोसिटी के साथ जो है ना वो बात को मतलब लेंगे, मतलब इतना हल्का जो उनसे ना वो आपको नहीं लेंगे। उसके बाद आपने चेक योर वेबसाइट, आपने उसकी वेबसाइट का नेम लिखना है। अब देखें, एक बंदे की एक ही वेबसाइट नहीं होती, मे भी उसकी काफ़ी सारी वेबसाइट हो और आप उसको लेते हाई चेक योर वेबसाइट। अब उसको क्या पता आपने उसकी कौन सी वेबसाइट को चेक की है, ये कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हो। आप उस वेबसाइट का लिंक मेंशन करना है कि मैंने आपकी इस वेबसाइट को चेक किया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे की एक ही वेबसाइट हो, एक से ज़्यादा भी तो हो सकती है ना, ठीक है। अब हम फ्रीलांसर हैं, हम दो दो तीन तीन हमारे पास हैं, तो वो तो मतलब अगर कोई बंदा प्रोफेशनल काम कर रहा है उसकी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह आगे आगे आपने लिखा है जी, रिसेंटली यूर अपलोडेड एन आर्टिकल अबाउट। उसमें लेना जो आपने रिसेंट आर्टिकल अपलोड किया है ना, मैंने उसके बारे में रीड किया, वो आर्टिकल किस बारे में था, उसकी जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो आपने मेंशन करना, ताकि उसको पता चले वाकई मैंने इस बारे में जो आर्टिकल है पब्लिश किया था, इस बंदे ने वाकई मेरी वेबसाइट पर रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद ये मेरे साथ बात कर रहा है। 5 थिंग्स टू कंसीडर व्हेन बाइंग अ गेमिंग लैपटॉप, मतलब ये उसकी हेडिंग थी, ये हमारी ईमेल से रिलेटेड नहीं है। ये जो मतलब आप रिसर्च करेंगे ना वेबसाइट का जो आर्टिकल रिसेंट अभी पब्लिश हुआ होगा, उसकी आपने हेडिंग इधर मेंशन कर देना, वाकई पता चले इस बंदे ने मेरे बारे में रिसर्च की है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखे जी, एंड आई नोटिस दैट वाई इट हैज़ पोटेंशियल योर कंपेटिटर। मैंने लिखा है कि आपकी वेबसाइट में पोटेंशियल है, मतलब इतनी ताकत है कि आप रैंक कर सकते हैं, बट योर कंपेटिटर लाइक, उस कंपेटिटर मतलब इसी कीवर्ड के ऊपर जो बंदे रैंक कर रहे हैं। अब ये तो हम क्लाइंट उस बंदे को मैनेज कर रहे हैं ना जो डी रैंक है, जिसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है। इसी कीवर्ड के ऊपर जो बंदा रैंक कर रहा है उसकी वेबसाइट का लिंक भी आपने इधर मेंशन करना है। बट वो कहते हैं कि जो उनसे ना ज़्यादातर ना लिंक्स जो उनसे ना कोल्ड ईमेल में नहीं लिखने, मतलब इंसर्ट नहीं करनी चाहिए, वो आपकी जो ईमेल है ना वो स्पैम में चली जाती है। ट्राई करें, अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आपका मतलब मन नहीं मानता तो आप मतलब नहीं भी कर सकते। बस आप बता सकते हैं कि आपका कंपेटिटर जो उनसे ना इस बारे में लिख रहा है, तो वो गूगल में जो उनसे ना वो रैंक कर रहा है। आप उसकी तरह जो है वो किस तरह, आई वुड लाइक टू डिस्कस हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी
टू गिव वेबसाइट, मतलब उस वेबसाइट का मतलब नाम बताना है, जो स्ट्रेटजी के साथ काम को मतलब कंपेटिटर का एज देना है उसको। ये मैंने ये लाइन में इसमें डिफाइन किया है, क्या देना है, बिल्ड अ हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। ठीक है, ये पॉइंट्स में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर किसी बंदे को आप इतना बड़ा मजमून या इतनी बड़ी ईमेल लिख देंगे तो वो कभी भी रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट में लिखा है, सिक्योरिंग गेस्ट पोस्ट। ठीक है, एनालिसिस कंपेटिटर एनालिसिस, मतलब ये आपने चीज़ों के बारे में जो मैं काम करते हैं ना उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करनी है। विद द प्रॉपर रैंक हायर ऑन गूगल, मतलब आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक होगी। इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, अब आप बंदे के पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, वो गूगल में रैंक करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को, कस्टमर्स को जो उनसे ना वो ग्रैब करना चाहता है। तो हमने ये बात उसमें हाईलाइट कर दी जो उसके पेन पॉइंट्स। ठीक है, आउट परफॉर्म योर कंपेटिटर, तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, सिंपल इज दैट। अब ना देखें किसी, अब फर्ज करिए कि बंदे ने 1 साल लगा के या 2 साल लगा के इस फील्ड में काम के इस चीज़ों को सीखा है, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि 10 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो में सारा कुछ उसने एक्सप्लेन कर दे, टू द पॉइंट बातें करनी होती है। अब इसमें इतनी हिस्ट्री होती है, किस तरह रिसर्च करना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, कौन कौन सी चीज़ें, बहुत सारा होता है। अब यूट्यूब की वीडियो जो सा होता है जी, हम हैं बेसब्रे। बेसब्रे मीन्स कि हमें जो सब्र का एलिमेंट है वो नहीं, हम कहते हैं जी यूं काम करें और यूं हमारे क्लाइंट हम जनते ना वो बन जाए, ऐसा नहीं होता। अब यूट्यूब की वीडियो में इतनी लंबे चौड़ी जो एक्सप्लेन है वो कोई की भी नहीं जा रही। अब बंदा 1-to-1 हो या फिजिकल हो तो बंदा मतलब ज़्यादा चीज़ें जो उनसी ना वो ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। आगे मैंने लिख दिया, आर यू ओपन टू क्विक कॉल दिस वीक, लेट मी नो व्हाट टाइम वर्क फॉर यू, मतलब आपके पास जब भी टाइम होगा तो आप इस वक्त किसी भी वक्त मेरे साथ कौन सा कॉल पे बात या मतलब जो मैसेज है या रिप्लाई है जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं ना वो आप कर लें। ठीक है, बेस्ट रिगार्ड इत्शाम कासिम। इधर आप अपना पोर्टफोलियो अभी मतलब पहली कोल्ड ईमेल में ना लिखें, बट कोल्ड ईमेल या फर्स्ट ईमेल में आप ज़्यादा से ज़्यादा ना क्लाइंट्स के बारे में बात करें, उसकी वेबसाइट के बात करें, उसके जो पेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट करे। जब वो आप कम्युनिकेट करने आएगा ना ऐसी फ़र्ज़ करें वो तो समझे आपका क्लाइंट वो बन गया। आई होप कि मेरी बातें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। अगर आपका मेरे रिलेटेड या मेरी इस वीडियो से रिलेटेड या जो पीछे मैंने गूगल क्लाइंट हंटिंग के बारे में अपलोड किया किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपको खुद अप्रोच करूँगा। ये भी किसी भाई का कमेंट ही था, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो सी है वो क्रिएट कर दी है। तो अगर आपका भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर भी अगर क्वेश्चन आपका ऐसा हुआ तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड जो सी वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।